नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। टाइप नंबर 3 में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएंगे, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस टेन 30 डिग्री। या फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से है, जैसे आपके पास साइन 60 है, कॉस 60 है। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको थीटा का मान पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है टेन एक है। टेन एक का मान कितना होता है आपके पास? 45 डिग्री होता है, यानी कि इसमें थीटा का मान 45 डिग्री है। जब 45 डिग्री है तो आप 45 यहाँ पर रखिए, 45 ही आप यहाँ पर रखिएगा, तब जाके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सारणी का नॉलेज होना। देखिए, आपने त्रिकोणमिति पहले भी नॉर्मल तो आपने पढ़ा ही होगा। नॉर्मल अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो त्रिकोणमिति में आपके पास एक सारणी चलती है। और सारणी क्या चलती है? जैसे आपके पास ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, इस तरीके से आपके पास जो सारणी है उस सारणी का मान आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसमें आज की जो क्लास रहेगी, इस आज की क्लास में सारणी को बनाना सीखेंगे और उसको अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारणी बनती ऐसे है। पहला काम तो हम ये करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, वो सारणी आज तक हमको समझ में नहीं आई है, तो अभी हम उसका दूसरा इलाज है, दूसरा शॉर्टकट तरीका है, उससे मैं आपको सारणी को रटवाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो तरीका वो 100% आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके लेके चलूंगा, पहले सारणी समझाऊंगा, अगर नहीं पड़ती है आपकी पार तो फिर एक दूसरा तरीका है, उससे हम सॉल्व करेंगे। और साथ के साथ में ही और इसके अलावा क्या करेंगे, आज की क्लास हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर? इसके अलावा आज की जो क्लास रहेगी हम कुछ फॉर्मूलों के बेस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा, छोटा मोटा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं, क्योंकि उन फॉर्मूलों का यूज सारणी बनाने में भी हम करेंगे। तो आइएगा, शुरुआत करिएगा टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक लेवल के, उन फॉर्मूलों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जब आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया गया था तो आपको छह त्रिकोणमितीय अनुपात समझाए गए थे। साथ में ये भी कहा गया था कि छह के छह त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, इनका आप सीरियल याद रखें कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है आपके पास? तो आप ये कहोगे सर 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास? सर सबसे पहले होता है हमारे पास है साइन थीटा। कौन सा होता है आपके पास? है साइन थीटा। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपके पास? है कॉस थीटा। दूसरे नंबर पे क्या होता है? कॉस थीटा। और तीसरा होता है आपके पास है टेन थीटा। ये क्या होता है? टेन थीटा। चार नंबर पे आएगा आपके पास है कॉट थीटा। चार नंबर पे कॉट थीटा। और पाँच नंबर पे आएगा आपके पास है सेक थीटा। और छः नंबर पे आएगा आपके पास है कॉसेक थीटा। 6 नंबर पे क्या आएगा आपके पास? है कोसेक थीटा। तो आपके पास है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं सर? हमारे पास है जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। आप कोशिश ये करें कि आप इसी तरीके से इनको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इस तरीके से क्रम से है इनको याद रखें। उसका क्या फायदा मिलेगा अभी आज थोड़ी देर में हम पता करेंगे। देखिए, अब आपको टाइप नंबर 1 अगर आपने पढ़ा है, पहली क्लास पढ़ी है, तो आपको ये भी बता दिया गया है कि साइन थीटा का मान क्या, कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है। और इसके लिए आपको एक ट्रिक्स भी समझाई थी। ट्रिक्स कौन सी थी आपके पास सर? हमने एक ट्रिक्स का यूज किया था, और वो था हमारे पास है लाल बटे कक्का। क्या था हमारे पास? है लाल बटे क्या है आपके पास? कक्का है। लाल बटे कक्का का यूज हम कैसे करते हैं? जैसे सर सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है आपके पास? सर साइन थीटा का मान होता है आपके पास लंब बटे कर्ण। ये आपके पास cos थीटा का मान है, ये आपके पास टेन थीटा का मान है। ये बातें पता है आपको अच्छी तरीके से? क्या बातें पता है? कि सर अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो आपके पास लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है, ये आपके पास लंब बटे आधार होता है। इसके बाद फिर हम उल्टा चलते हैं, ये पहले साइन है, कॉस है, टेन है, फिर हम चलेंगे ये कॉट थीटा का मान है, ये सेक थीटा का मान है, और ये कॉसेक थीटा का मान है। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। फिर आज हमको क्या पढ़ना है सर? अगर हम बात करें आज फॉर्मूले नंबर फर्स्ट की, तो पहला जो फॉर्मूला आएगा, यानी कुछ फॉर्मूले अगर हम समझना चाहें, तो पहला जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा। अगर आप इस फर्स्ट को इस लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर आप इस फर्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो? लास्ट के साथ में, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा।
सर साइन थीटा अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो किसके साथ में, कोसेक थीटा के साथ में, कोसेक थीटा इसके साथ में, तो आपके पास है एक रिजल्ट आएगा। यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है आपके पास है, एक होता है। होता कैसे है थोड़ा सा हम प्रूव करते हैं। आप ये बताइएगा कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो आप ये कहोगे सर साइन थीटा का मान होता है हमारे पास है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कोसेक थीटा का मान क्या होता है, सर कोसेक थीटा लास्ट लास्ट में आता है सेक और कोसेक, और कोसेक का मान क्या होता है आपके पास सर कर्ण बटे लंब। तो आप खुद बताइए के से के कटेगा, ए से ए कटेगा, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक आया कि नहीं आया भाई, टोटल कट चुका है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है आपके पास है, एक होता है। ये बात आपको अच्छे से समझना होगा। हाँ इसमें और अब थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हो तो देखिए सर हम यहाँ से कुछ फॉर्मूले और बना सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको यहाँ से साइन थीटा का मान चाहिए, आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ध्यान रखिए। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास है 1 कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा आपके पास, 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है आपको, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, सर हमारे पास हो जाएगा 1/sin थीटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से सर साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है आपके पास, 1/कोसेक थीटा होता है। जैसे मान लीजिए इसी लाइन को अगर हम थोड़े अंकों के फॉर्मेट में समझना चाहे, तो आप ये बताइए, मैं आपसे ये पूछा हूँ कि 5 का अपोजिट क्या होता है, तो 5 का अपोजिट होता है आपके पास है 1/5। कितना होता है, 1/5। या फिर 1/5 का अपोजिट कितना होता है आपके पास, 5 होता है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर आपको ये सीधे बोलना है तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। लेकिन अगर लिखना है तो साइन थीटा का मान ऐसा नहीं है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो ये लीजिए सर साइन थीटा का मान हो गया आपके पास है कोसेक थीटा। यानी इन दोनों के मान बराबर है। इन दोनों के मान बराबर नहीं होते हैं, मान होते हैं आपके पास है इन दोनों के बराबर। यानी कि साइन थीटा का मान बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि सर साइन थीटा का उल्टा होता है आपके पास है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो हमने क्या किया सर, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, लास्ट से। इसलिए मैंने ये कहा था कि आप इनको क्रम से याद रखें। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ से सेकंड लेना है और यहाँ से सेकंड लेना है। तो आपके पास फार्मूला नंबर 2 बन जाएगा। फार्मूला नंबर 2 क्या बनेगा आपके पास, सर कुछ नहीं है, यहाँ से कर दीजिए आप कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इनटू क्या हो जाएगा आपके पास है सेक थीटा। कॉस थीटा इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, सेक थीटा। और इसका मान कितना आएगा, एक। वापस से अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि वो का वही रूल चलेगा आपके पास है। यहाँ लाल बटे कक्का से आप मान रखिए, काटा पीटी करोगे तो आपके पास है एक ही रिजल्ट आएगा यहाँ से। तो फिर अब यहाँ से भी आप फॉर्मूले बना सकते हो, चाहे तो बना सकते हो और चाहे नहीं बनाएं, क्योंकि ज़्यादा कचरा से फिर आपको ये लगेगा सर इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इतना काफ़ी है। यहाँ से आप आइडिया लगा लोगे कि सर कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा होता है। यानी कॉस थीटा का मान होता है 1/सेक थीटा। चलिए लिख ही लीजिए, वैसे फ़र्क भी क्या पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कॉस थीटा का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास है 1/सेक थीटा। क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको किसका मान चाहिए, सेक थीटा का। किसका मान चाहिए, सेक थीटा का। तो क्या हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास हो जाएगा 1/कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। अब एक और है आपके पास, जिस तरीके से आपने ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड लिया है, इस तरीके से थर्ड फोर को भी आप मल्टीप्लाई करिए। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ बन करके तैयार हो जाएगा, जो है आपके पास है क्या सर, हमारे पास है ये है टेन थीटा, और इनटू हो जाएगा आपके पास है क्या, टेन थीटा इंटू हो जाएगा आपके पास है कॉट थीटा। और इसका मान भी कितना होता है आपके पास, एक होता है। इसका मान भी कितना होता है, एक। अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहते हो किसका मान, जैसे आपको यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 1/कॉट थीटा। क्या हो जाएगा आपके पास, 1/कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कॉट थीटा का मान निकालना है, तो देखिए एक और लिख लेते हैं हम यहीं पर। सर इसी तरीके से मान लीजिए आपको किसका मान निकालना है, इसी तरीके से आपको मान निकालना है कॉट थीटा का। तो क्या हो जाएगा आपके पास सर, 1/, हो जाएगा हमारे पास है टेन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 3 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके के हैं। इनमें तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। इसको आप चाहे तो यहाँ से हटा दीजिएगा, फिर हम इनको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। इन फॉर्मूलों में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक,
वो हमारा लाल बटे कक्का उधर चला गया क्या? चलिए, फर्स्ट कॉलम क्लियर है आपके पास। अब हम आगे चलते हैं और इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इनका मान कितना होता था, 1। तो एक तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है, ये जो बीच वाला आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, इस वाले कॉलम को ध्यान रखिएगा। आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि साइन थीटा का मान, ये चेंज आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी तब। इसके अलावा 2-3 फॉर्मूले और होते हैं, उनको भी आप समझिएगा। फॉर्मूला नंबर 4 क्या हो जाएगा आपके पास? सर फॉर्मूला नंबर 4 हमारे पास ये हो जाएगा कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान भी हमारे पास 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। प्रूफ वही लाल बटे कक्का से आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, उससे ये भी प्रूफ हो जाएगा। हम एक बार फिर से कर लेते हैं इसको प्रूफ। देखिए आप बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है? सर साइन थीटा का मान होता है आपके पास है लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण। लेकिन हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर होने के कारण दोनों जगह स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का निशान। इसका क्या होता है आपके पास? सर ये होता है हमारे पास आधार स्क्वायर बटे क्या होता है आपके पास है कर्ण स्क्वायर। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास है कर्ण स्क्वायर। तो इसका भाग एक बार जाएगा तो ऊपर एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। अब आप खुद बताइए, बट्टे में तो आपके पास है के स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान क्या होता है आपके पास? के स्क्वायर होता है। के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास है? सर हमारे पास है एक रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि ये सारे फॉर्मूले प्रूफ हो रहे हैं हमारे पास है लाल बटे कक्का से। कुछ सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले आज लिखाए जाएंगे ये टोटल, और इसके अलावा इसमें भी मैं आपको जैसे 3 इधर लिखाए हैं तो 3 में आपको इधर लिखाऊंगा जो लाल बटे कक्का से आप आराम से प्रूफ करके देख सकते हो कि इनका मान 1 होता है क्या नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इनमें से अलग अलग का मान निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मान लीजिए आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप आएगी, इस स्टेप से आपको इस स्टेप पे आना होगा। आगे बाकायदा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनके कि इस स्टेप से आपको इस स्टेप में आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने टाइप नंबर 1 के आपको पता वो 2 क्वेश्चन छोड़ रखे थे। वो 2 क्वेश्चन इसीलिए छोड़ रखे थे कि वहां 1 माइनस साइन उसका थीटा लिखा हुआ था, जिसको हमको ये लिखना है, जो कि आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो छोड़ रखे थे उन क्वेश्चनों को। तो ये हो गया आपके पास 4 नंबर का फॉर्मूला। इसी तरीके से आपके पास 5 नंबर का फॉर्मूला फिर बन जाएगा। 5 नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा, और इस बार माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा। और इसका मान भी कितना आएगा आपके पास सर, इसका मान भी हमारे पास 1 आएगा। क्या है हमारे पास सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखिए, इसमें प्लस था इसमें माइनस आएगा। अगर आपको मान लीजिए इसमें मान निकालना है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा आपके पास सर, ये इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ आप सेक थीटा का मान भी निकाल सकते हो इसके ऊपर अंडर रूट का निशान लगा करके। तो इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो शायद ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा का मान इतना है, तो अगर हमको साइन थीटा का मान चाहिए तो यहाँ अंडर रूट लगा देंगे हम इसके ऊपर। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल जानते होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी में एक और फॉर्मूला बनाते हैं, और वो किसका बनाएंगे, टेन का। तो टेन उसका थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारे पास सर, टेन उसका थीटा का फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि हम इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो गया, और एक को हम इधर लेके आएंगे। देखिए आप एक बात ध्यान से सुने कि जब कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप उसे वापस से जरूर सुनिएगा। आप यकीन मान के चलिएगा कि आप जो लाइव क्लासें पढ़ते हो ना, उससे 100 गुना अच्छी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज होती है। क्योंकि मैं हर लाइन आपको बोल रहा हूँ, मैंने ये कहा कि टेन स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, क्योंकि सुविधा हमको चाहिए ना हमारे हिसाब से। हमको पता है कि हम टेन स्क्वायर को उधर ले जाते प्लस का हो जाएगा, और हमको वो टेन स्क्वायर प्लस का ही चाहिए था। तो चाहे तो आप इधर लेके जाओ चाहे उधर लेके जाओ, लेकिन होना प्लस का चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं सर, हम इसको इधर लेके आएंगे तो फिर एक को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में तो केवल ये अकेला ही तो रहना चाहेगा जिधर आप इसका मान निकालना चाहोगे। तो हम ये कह सकते हैं सर, टेन स्क्वायर थीटा का जो मान चाहिए वो टेन स्क्वायर इधर चला गया था,
तो ये फिर एक को इधर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आ जाइएगा आप लास्ट फॉर्मूले 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्या हो जाएगा आपके पास? सर ये हो जाएगा हमारे पास में कोसेक, लास्ट ही है ना ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि लास्ट लास्ट में आता है ये 6 नंबर पे। इसका मान भी कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ और वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का ही मान निकाल लीजिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास? सर 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको इधर ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि ये माइनस है, इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब जब ये इधर गया है ना तो इधर अकेला ही रहना चाहिए, तब ही जाके तो इसका मान आएगा। अगर उधर अकेला रहना चाहिए तो एक को इधर आना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कोसेक उसका थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो है आपके पास है 6 फॉर्मूले जो आपको आने ही आने चाहिए, जो कि आपके पास है अनिवार्य है। ठीक है, इसमें मैं आपको 2 फॉर्मूले और लिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 7 नंबर का फॉर्मूला। कौन से नंबर का फॉर्मूला? 7 नंबर का। 7 नंबर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? अगर आपको टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास? टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास है साइन थीटा और बट्टे में क्या आएगा? कॉस थीटा। कैसे प्रूव करोगे? वही लाल बटे कक्का, मैंने कहा सारे फॉर्मूले उससे प्रूफ हो जाएंगे। पहले लाल बटे कक्का इसमें लगाओ, फिर लाल बटे कक्का इसमें लगाओ, फिर इसमें लगाओ, आपस में भाग दो, तो जो मान इनका आएगा वही मान इसका आएगा। ठीक है, ये प्रूव करने का तरीका है। तो हम ये कह सकते हैं सर साइन थीटा का मान हमारे पास है वो टेन थीटा का मान हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे क्या होता है आपके पास? कॉस थीटा। बहुत काम आएगा आगे चल करके ये। अब हमारे पास लास्ट बचता है 10 के बाद क्या आएगा आपके पास है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है? सर हम अच्छे से जानते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये क्या होता है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कॉट थीटा का मान निकालना है तो सर ये हो जाएगा हमारे पास है कॉस थीटा और बट्टे में क्या आएगा हमारे पास है? साइन थीटा। बस करना कुछ नहीं, इसका उल्टा ही होता है तो हमने यहाँ अपोजिट कर दिया। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टोटल जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो शायद। ठीक है, ये पूरे के पूरे है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनिवार्य, ये तो एक तरीके से त्रिकोणमिति की जड़ है आपके पास। अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले हैं आराम से मैंने आपको जब लिखा है उस टाइम भी बता दिया कि किस तरीके से आपको इनको प्रूव करना है। याद कैसे करने हैं सर? ये तो इनमें तो याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये सीरीज में याद है सारे के सारे ही, तो हम ये कह सकते हैं सर फर्स्ट को लास्ट से गुणा करेंगे तो 1 आता है, या फिर सर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट का उल्टा लास्ट होता है, सेकंड का उल्टा सेकंड होता है, थर्ड का उल्टा 4 होता है। यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, इन फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। इन फॉर्मूलों को आप कैसे याद करोगे? उस स्क्वायर के फॉर्मूलों को आप इन 2 फॉर्मूलों को तुरंत याद कर सकते हो। देखिए, एक होता है आपके पास SC/ST लिखते हो ना, देखिएगा कैसे याद करोगे आप इनको। सर हम इनको ऐसे याद करेंगे, हम क्या लिखते हैं? SC/ST। एक वर्ग होता है आपको पता है SC, और क्या होता है आपके पास है? ST होता है। तो सबसे पहले SC आएगा फिर ST आएगा। तो SC का मतलब क्या हो गया आपके पास? सर साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा। इसका मतलब साइन है, इसका मतलब कॉस है। तो साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा का मान 1 होता है। इसके अलावा देखो S और ये T, ये SC और ST से बन गया। इसमें S में SC में प्लस आएगा और ST में आएगा माइनस। ST में क्या आएगा आपके पास? माइनस आएगा। यानी सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और लास्ट में ये जनरल कास्ट हो जाएगी सी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपकी सुविधा से आप जैसे भी याद करना चाहो वैसे कर लीजिएगा। ये अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, हिंट होते हैं कि कोई स्टूडेंट कैसे इनको याद करना चाहता है, कोई स्टूडेंट इनको कैसे याद करना चाहता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम जानते हैं सारणी के बारे में, यानी सर हमारा काम ये है कि अब हमको सारणी के बारे में पता होना चाहिए। सारणी आपको बनाना आना चाहिए। सारणी आप कैसे बनाओगे? सर हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, यहां पर तो हम लिखेंगे चलिएगा सारणी। आपको क्या बनानी है? सारणी। और सारणी में किस किस चीज का मान पता होना चाहिए? सर अगर हम थीटा की बात करें तो सबसे पहले एक तो आपको 0 डिग्री का मान पता होना चाहिए। 0 डिग्री के बाद क्या आता है आपके पास? है आपके पास आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद क्या आएगा आपके पास? 45 डिग्री।
भाई ये मान तो आपको पता होने ही होने चाहिए। 45 के बाद कितना आएगा हमारे पास है 60 डिग्री, और 60 के बाद कितना आएगा हमारे पास है सर, हमारे पास आएगा 90 डिग्री, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सारणी का जो थीटा आएगा, वो पहला थीटा कौन सा आएगा आपके पास, तो सर पहला थीटा हमारे पास आएगा साइन, और ये थीटा हमने लिख दिया है। हमारे पास पहला क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब साइन थीटा का मान अगर आपने निकाल दिया अच्छी तरीके से, तो बाकी सारे वैल्यूज आप आराम से निकाल पाओगे। यानी कि एक बार फिर से सुनिएगा, हम सारणी में सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान निकालने का ये तरीका है कि आपको करना कुछ नहीं है, ये आपके पास कितनी वैल्यूज निकालनी है, आपको 5 वैल्यू निकालनी है। तो 0 से लेकर के और 5 तक आप नंबरिंग करिएगा, यानी आप ये कह सकते हो 0 के नीचे 0 लिखोगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास है 2, ये हो जाएगा हमारे पास है 3, और ये हो जाएगा हमारे पास है 4। आपने क्या किया, 0 से लेकर के और नंबरिंग कर दी वहां तक, लगातार लिख लिया 0 1 2 3 4। इसके बाद क्या करना है, इन सब में आपको 4 का भाग लगाना है और उनका आपको रूट लेना है। एक बार फिर से सुनिएगा, आपको क्या करना है, प्रत्येक में 4 का भाग देना और उसके ऊपर रूट लगाना है। प्रत्येक में किसका भाग देना है आपको, 4 का, और किसका निशान लगाना है, रूट का लगाना है। प्रत्येक में किसका भाग देना है, 4 का, और किसका निशान लगाना है आपको, रूट का निशान। प्रत्येक में आप 4 का भाग दीजिएगा और रूट का लगा दीजिएगा निशान। क्लियर है। अब इनकी जो भी वैल्यू आती है ना रूट के अंदर से, आप उसे निकाल लिएगा पहले। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, यहां से आपके पास अगर आप 0 में किसी का भाग देते हो, जैसे 4 का भाग 0 में दोगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा सर, हमारे पास शून्य ही आएगा। यानी इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे। कौन सी बात है आपके पास, कि सर अगर मान लीजिए हम 0 का भाग देते हैं, 0 का भाग, तो हमारे पास अनंत आता है। और अगर हम 0 में भाग देते हैं, 0 में भाग देते हैं, तो हमारे पास 0 ही मिलता है। एक बार फिर सुनिए, अगर हम शून्य का जब भी भाग देंगे किसी भी चीज में, तो हमारे पास इन्फिनिटिव यानी अनंत आएगा। लेकिन अगर हम 0 में भाग लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 0 है और 1 का भाग लगाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास 0 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 1 बटे ये 0 है, तो फिर इसका आंसर आपके पास अनंत आएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, अनंत आएगा। चाहे तो आप इसको आपकी कॉपी में साइड में लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको, कि सर 0 का भाग देने पर अनंत आता है और 0 में भाग देने पर 0 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे 0/1 है तो रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन 1/0 है तो रिजल्ट आपके पास अनंत आएगा। आप अपने हिसाब से एक साइड में आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में सर इसका मान कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। अब यहां देखिए आप, ये रूट का निशान इसके ऊपर भी है तो ये इसके ऊपर भी है, तो आप ये कह सकते हो सर 1 में से तो बाहर 1 आ जाएगा और 4 में से बाहर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करोगे, 2 से आप काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। यानी कि आप ये कह सकते हो सर हमारे पास इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा। कैसे आया, ये आपने 2 से काट दिया, 2 से काट दिया कितनी बार, 1 बार, और 2 से कितनी बार, 2 बार। आपको पता है कि 1 का रूट है तो 1 में से बाहर 1 आता है, और √2 है, ये क्या है आपके पास है, 2 है सर रूट के अंदर, तो वो ऐसे कैसे ही आएगा। और ये संख्या देखिए, इसमें से क्या आएगा आपके पास सर, इसका मतलब ये है कि ये √3 तो आपके पास ऐसे कैसे ही, और √4 में से बाहर कितना आता है आपके पास है, 2 आता है, 4 से 4 कट जाएगा और 1 में से बाहर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमारे पास है पहले सारे मान आ चुके हैं। किस किस के मान आ चुके हैं, साइन थीटा में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान आ चुके हैं। क्लियर है। अब अगर आपके पास पहली सारणी का मान आ जाता है, साइन थीटा का मान आ जाता है, तो अगला जो आपके पास कॉस थीटा वो बहुत इजी रहता है। कुछ नहीं करना, कॉस थीटा में उल्टी लाइन लिख दीजिए वहां से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर अगला थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा में करना क्या है, उसको वापस से लिख दीजिए आप। यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ पर कितना लिखोगे आप सर, यहाँ पर लिखेंगे हम √3/2, 45 के नीचे 45 से जाएगा आपके पास 1/√2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास सर, ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 तो आ गए, 6 तो 6 टोटल होते हैं हमारे पास। अब आगे चलिएगा, आगे सर साइन कॉस, और अगला कौन सा हो जाएगा आपके पास, अगला हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा। अगला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं कि सर टेन थीटा का जो मान होता है ना, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। याद करिए, मैंने 7 नंबर का फॉर्मूला यही लिखाया है आपको। क्या लिखाया था, कि टेन थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देना है,
यानी cos थीटा का भाग साइन में देना है ना, तो इसका भाग। अब आप याद करिए थोड़ी देर पहले क्या लिखा है सर, अगर 0 का भाग किसी में देते हैं तो अनंत आता है, यहाँ पर 1 का भाग इसमें देना है तो रिजल्ट आपके पास शून्य ही आएगा। इसका भाग इसमें देना है तो हम दे के देख लेते हैं। यानी सर 1/2 है, इसमें भाग देना है हमको √3/2 का। कैसे भाग देते हैं हम सर, इसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि भाग है गुणा में बदलेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी यहाँ के पास उल्टी हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 1/√3 बचेगा। 1/√3 कितना बचेगा हमारे पास, 1/√3 बचेगा। तो लिख दीजिएगा सर ये हमारे पास है 1/ कितना बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, देखिए ये तो पूरा कट जाएगा, सेम है तो ये आपके पास है 1 बचेगा। हम बात करते हैं इसकी, इसमें क्या बचेगा आपके पास सर, ये हमारे पास है √3 बचेगा। कितना बचेगा, √3। कैसे बच रहा है देखो, √3/2 है, भाग देना आपको 1/2 का, तो भाग अगर गुणा में चेंज होगा तो 2 कितना हो जाएगा, 1। 2 से 2 कट जाएगा तो √3। अब आप खुद बताइएगा, इस बार आपको 0 का भाग लगाना है। 0 का भाग लगाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास सर, हमारे पास इन्फिनेटिव आएगा, अनंत आएगा। क्लियर। अगर आपके पास है टेन थीटा का मान आ चुका है तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपके पास है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कैसा आएगा, जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। यानी सर ये हमारे पास अनंत है, ये हमारे पास है कितना है, √3 है, ये हमारे पास है 1 है, और ये है हमारे पास है 1/√3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास है, शून्य हो जाएगा। अब आप बताइए अगला 5 नंबर पे क्या आएगा सर, 5 नंबर पे आएगा हमारे पास है सेक थीटा। 5 नंबर पे क्या आएगा हमारे पास है सेक थीटा। सेक थीटा का मान कैसे आएगा सर, सेक थीटा का मान ऐसे आएगा, ये आपके पास है सेक थीटा है ना, किसका अपोजिट होता है सर, ऊपर से सेकंड तो नीचे से सेकंड है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये कॉस का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब क्या है, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास है, 1 हो जाएगा। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा आपके पास है 2/√3। ठीक है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप ये कहोगे सर हमारे पास √2 हो जाएगा। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा आपके पास है, 2 हो जाएगा। और 0 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपके पास सर, अनंत हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, अगर सेक थीटा का मान है तो लास्ट आपके पास है कोसेक थीटा बचता है, जिसमें तो आपको उल्टी लाइन लिखनी होती है वहां से। यानी कि सर यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास है 2 आ जाएगा, ये आपके पास है एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा आपके पास है 2/√3, और वहां पर कितना आपके पास है, 1 है। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट सारणी बना दी है। ठीक है ना, ये क्या है सर, ये इस तरीके से हमारे पास है कंप्लीट सारणी है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है आपको याद कैसे करनी है, मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ लिखा दिया है, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का ये रटने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर लाइन बताइए कि किसका उल्टा क्या होता है, कैसे आपको सारणी बनानी थी। तो एक तरीका तो हमारे पास है सारणी को बनाने का ये होता है, जो हर टीचर के पास में शायद ये ही आपको तरीका मिलेगा। एक दूसरा तरीका मैं आपको सभी टीचरों से हटा के बताना चाहता हूँ। तो देखिएगा, अगर आपको ये सारणी इस तरीके से याद नहीं होती है तो आप इनको टुकड़ों में याद जरूर करिएगा। किसमें याद करिए इनको, आप टुकड़ों में याद करिए। टुकड़ों में कैसे याद करना है आपको, अच्छा एक बार पहले थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए क्या क्लास वगैरह प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर क्लियरिटी थोड़ी कम आ रही हो तो मैं इसको और क्लियरिटी ठीक कर देता हूँ। चलिए, तो फिर सर हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ जिससे हर स्टूडेंट को वो जरूर याद हो जाए। आप है ना इनको एक एक को अलग अलग से पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले किसको पकड़ना चाहोगे सर, सबसे पहले हम 0 डिग्री का खात्मा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पकड़ लीजिए किसको, 0 को। सबसे पहले आप किसको उठाइएगा सर, सबसे पहले आप 0 डिग्री का हिसाब करिए। ये क्या है आपके पास सर, हमारे पास 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री को अगर आपको याद करना है तो 0 डिग्री को आप इस तरीके से याद करोगे, 0 का मतलब होता है आपके पास है 10। क्या होता है, मैं पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा, अभी मेरे कहने से आप मान के चलिएगा कि 0 डिग्री आपने याद कर लिया, क्या होता है आपके पास सर, हमारे पास है 10 होता है 0 डिग्री का मान। ठीक है, मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप ये कहोगे सर 90 डिग्री का मान हमारे पास है 100 होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, 100। इसके बाद आप 45 डिग्री को याद करिए। 45 डिग्री का मान क्या होता है सर, 45 है ना, 90 का आधा होता है। तो 90 का आधा होता है मतलब इसका मतलब ये है आधा, ये आधा, और ये है आपके पास है 1। आधा आधा क्या है आपके पास है, 1 है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या हुआ, देखिए सर आधा आधा 1 का मतलब कि सर इसमें 1/2 नहीं है, बल्कि आप यहाँ क्या लोगे, अंडर रूट का निशान लगाओगे। यहाँ पर किसका निशान लगाओगे, अंडर रूट का। यानी कि ये हमने कितना लिखा था, आधा,
और ये कितना लिखा था हमने, आधा, और ये कितना किया था, 1 किया था। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या आएगा, रूट का निशान आएगा, क्योंकि ये हमारे पास थीटा चल रहा है तो इनमें रूट जरूर आएगा। ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब इनका क्या अर्थ है, जैसे आपने ये लिखा, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, या फिर इसका क्या अर्थ है। सर इसका अर्थ ये है आपके पास है कि ये आपके पास है ऐसे चलेगा, जैसे आपने लाल बटे का याद नहीं किया था, बस वो के वही तरीका है। सर ये हमारे पास है साइन जीरो का मान है, ये कॉस जीरो का मान है, ये टेन जीरो का मान है, यानी सर साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन हो गए। बाकी तीनों का हम निकाल लेंगे, घबराइएगा मत। अगर हम 90 डिग्री की बात करें, सर ये साइन 90 का मान है, ये हमारे पास कॉस 90 का मान है, ये हमारे पास टेन 90 का मान है, ठीक है। ये क्या है सर, ये हमारे पास साइन 45 है, कॉस 45 है, और ये टेन 45 है, यानी कि साइन कॉस टेन। यानी हम कह सकते हैं सर इतने सारे हमने याद कर लिए, इतने सारे हमने क्या कर लिए, एक तरीके से याद कर लिए। कौन कौन से याद कर लिए सर, 45 डिग्री का। अब आप ये कहोगे सर इनके बाकी के साइन कॉस टेन तक हो गए, कॉट सेक और कोसेक का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस आप देखिए, आपको पता है कि साइन कॉस टेन है, फिर तो उनके तीन होते हैं, मूल तो तीन होते हैं, तीनों के वो अपोजिट होते हैं, तो हम अपोजिट कर देते हैं। जीरो है, जीरो का अपोजिट क्या होता है, तो आप ये कहोगे सर अनंत होता है। एक का अपोजिट क्या होता है, आपके पास एक होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो, इसका क्या हो जाएगा, अनंत, एक का क्या हो जाएगा, एक। आप देखिए एक का एक, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा आपके पास, सर इसका अपोजिट हो जाएगा आपके पास है रूट टू, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, सर ये हो जाएगा हमारे पास है रूट टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। दिख रहा है, बिल्कुल। तो अब हमारे पास देखिए किसका मान हो गया, सर ये हमारे पास साइन साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45, कोसेक 45, ये हमारे पास 6 के 6 हो गए। यानी कि कैसे चलेंगे, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक, सारे मान हो गए। यानी 45 डिग्री में कभी भी आपको, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री का मान चाहिए, इनको 2 से 3 बार लिखोगे तुरंत याद हो जाएंगे। कैसे सर, 45 में हमको पता है आधा आधा एक होता है, आधा आधा कितना होता है आपके पास है, एक होता है। अब बाकी रही बात, तो सर बाकी ऊपर का ही तो याद करना है, बट्टे में तो हम नीचे तो तुरंत ही 2-3 बार एक्सरसाइज करेंगे, तो हमको पता है 1/√2 का उल्टा √2 होता है, एक का एक होता है, एक का क्या होता है हमारे पास, एक होता है। तो इस तरीके से हमारे पास सर साइन 90 है, कॉस 90 है, टेन 90 है, कोट 90 है, सेक 90 है, कोसेक 90 है। ये इनके मान आप इतने सारे सीख चुके हो। तो देखिए वो सारणी की बजाय ऐसे रट्टा मारोगे तो ठीक रहेगा। ये क्या है आपके पास, सर साइन जीरो है, कॉस जीरो है, टेन जीरो है, कोट जीरो है, सेक जीरो है, कोसेक जीरो है। यानी कोसेक जीरो का मान कितना होता है आपके पास, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। अब हमारे पास क्या बचते हैं सर, अब हमारे पास एक तो बचता है 30 डिग्री, एक क्या बचता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का सर ये 60 का आधा होता है, तो आप आधे से शुरुआत करिए, आधे से क्या करिए शुरुआत, इसमें रूट नहीं लगाना है। इसके अलावा क्या आएगा सर, इसके अलावा अगली वैल्यू हो जाएगी आपके पास है अंडर रूट 3/2, और अगली हो जाएगी आपके पास है 1/√3। बस ये थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए। रट्टा नहीं मारना चाहते तो देखिए, सर ये आधा है तो इसका मतलब आधा है, तो आधा आधा के बाद ये कितना है, डेढ़ है। 3/2 का मतलब डेढ़ होता है ना, आधा डेढ़, और फिर आपके पास है एक तिहाई, आधा डेढ़ एक तिहाई, आधा डेढ़ और एक तिहाई, ऐसे याद करें आप 30 डिग्री को। फिर क्या करना है सर, बट्टे में कुछ नहीं करना, इनका अपोजिट करना है, इनका क्या करना, उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास है 2/√3, और ये हो जाएगा आपके पास है 2। ये आपके पास साइन 30 है, कॉस 30 है, टेन 30 है, कॉट 30 है, सेक 30 का मान है, कोसेक 30 का मान है। अब हमारे पास लास्ट बचता है, वो है आपके पास 60 डिग्री। 60 डिग्री में कुछ नहीं करना, इनको आगे पीछे कर दीजिए। यहाँ के पास कितना हो गया, अंडर रूट 3/2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ के पास 1/2। बस इसको भी अपोजिट करना पड़ेगा, यहाँ के पास √3 हो जाएगा। और बट्टे में क्या आएगा, इसका अपोजिट कितना होता है सर, 1/√3 होता है। इसका अपोजिट क्या होता है आपके पास है 2, इसका अपोजिट क्या होता है आपके पास है 2√3। यानी हम ये कह सकते हैं सर, ये हमारे पास साइन 60 का मान है, कॉस 60 का मान है, टेन 60 का मान है, और ये कोट 60 का मान है, सेक 60 का मान है, और ये कोसेक 60 का मान है। इस तरीके से हम सभी के मान आराम आराम से ऐसे अलग अलग से भी याद कर सकते हैं। इनको आप 2 से 3 बार याद करोगे तो बहुत इजीली तरीके से आप इनको याद कर पाओगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा इनको वापस से मैं लिख देता हूँ। देखिए ये क्या था आपके पास सर, ये हमारे पास अनंत है, एक है, और ये क्या है हमारे पास अनंत है। क्योंकि ये मार्कर थोड़ा कमज़ोर लिया था, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंटों को दिक्कत आती है कि सर थोड़ा मोटा लिखा करें। एक का उल्टा एक होता है, इसका ये होता है, और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ और लिख देते हैं हम इसको। यानी सर हम ये कह सकते हैं इसका उल्टा 2 हो जाएगा,
इसका √2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो इनको हम 2 से 3 बार जैसे ही आप लिखोगे ये तुरंत आपको याद हो जाएंगे। तो ये थी आज की पूरी कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट की बात है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्टों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके पास आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए ये आपके पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इनका मान कब आएगा, कब निकाल सकते हो, जब आपको ये पता है तब। अब आपको पता है कि सर हमको यहाँ 30 डिग्री का मान चाहिए, 30 डिग्री का मान चाहिए, तो तुरंत से 30 डिग्री की आप सारणी लिख दीजिए। सर हमको पता है 30 डिग्री का मान क्या होता है, पहली बात तो आधे से शुरू होता है, ये कि खुद ही 60 का आधा होता है, तो सर इसका मान होता है आधे से शुरू, आधा, और फिर सर हमारे पास है 1.5, और फिर सर हमारे पास है 1/3। बस ये हमारे पास मान हो गया। ये sin 30 है, ये cos 30 है, ये tan 30 है। इतना ही लिखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके अपोजिट कर लेना आप, ठीक है। देखते हैं सर काम चल जाएगा, sin cos tan बिल्कुल काम चलेगा सर हमारे पास। इसका मतलब सर ये sin 30 है, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ लिखिएगा आप कितना हो जाएगा 1/2, प्लस का आएगा निशान, क्यों आएगा, क्योंकि आगे प्लस का निशान है। cos 30 का मान कितना है सर, cos 30 का मान सेकंड नंबर पे है, तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास हो जाएगा √3/2 और प्लस का निशान। tan 30 का मान कितना होता है आपके पास है 1/√3। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करना है। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप ये कहोगे सर 2√3 आ जाएगा। जैसे ही आप 2 का भाग इसमें देते हो, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बार जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा प्लस का निशान। 2 से 2 कट जाएगा, ये आपके पास है √3 आएगा प्लस का निशान। √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ के पास 2 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास है 2√3 हो गया, और प्लस का क्या है 2 है, और बट्टे में कितना हमारे पास है 2√3। आप बताइए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप ये कहोगे सर 2 कॉमन आ जाएगा। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास है 2, तो अंदर बचेगा आपके पास है √2 + 1, और बट्टे में कितना आपके पास सर हमारे पास में, देखो ऑप्शन में यही है क्या, आगे लिखा हुआ है कुछ और भी। एक मिनट, किसका मान था आपके पास है सर, sin 30 का मान था इतना इतना, साइन ये रहा आपके पास साइन का मान, ये रहा आपके पास कॉस का मान, ये रहा आपके पास टेन का मान। आपने क्या किया 2√3, 2 का भाग दिया, √3 बार गया, 2 का, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये 3 बार जा रहा है, ये सॉरी भाई थोड़ा सा हमने गलत कर दिया स्टेप। देखो वापस से समझ लीजिए आप, यहाँ आपको क्या करना है सर, सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लिया था, 2 रूट कितना आ गया था 3। जब हमने इसका भाग इसमें दिया था तो √3 बार गया था, क्लियर था यहाँ तक। जैसे ही सर हम इसका भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन √3 को जब हम √3 से गुणा करेंगे ना, तो पूरा 3 आ जाएगा प्लस का निशान। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। अब आप खुद बताइए, इसको जोड़ सकते हो ना, बिल्कुल सर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5, और प्लस कितना आपके पास है √3, और बट्टे कितना आपके पास है 2√3। किस ऑप्शन में चेक करिए, यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिए। एक बार फिर सुनिए, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया सर, ये sin 30 cos 3 और ये tan 30 है, इनका लघुत्तम हमने लिया 2 का और √3 का, तो 2 गुणा √3 आ जाएगा लघुत्तम, हमने गुणा लिख दिया ऐसे कैसे। 2 का भाग √2 से 2 कट जाएगा, √3 बार जाएगा, √3 ये रहा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा प्लस का निशान। √3 से √3 कटेगा तो कितना आएगा 2। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, भाई ये दोनों ही तो जुड़ेंगे, ये तो अंडर की संख्या, ये तो जुड़ेगी नहीं। ये क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि सर अंडर की संख्या में अंडर की संख्या ही जुड़ सकती है, और जुड़ने से पहले भी अंडर के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए। कैसे समान होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये आपके पास है √2 है, तो √2 को है ना आप √2 के अंदर ही जोड़ सकते हो, फिर आपके पास है 2 √2 बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास √2 है, इसमें आपको √3 को जोड़ना है, तो नहीं जुड़ेगा, ये इसका फाइनली आंसर है। यानी सर जोड़ने के लिए जरूरी है कि ये संख्या क्या होनी चाहिए, आपके पास समान होनी चाहिए। इसलिए तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों अलग से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये √3। क्लियर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। ओके, आगे बढ़िएगा। आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, क्योंकि इसमें रेशलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमीकरण करना पड़ेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है आपके पास, सर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यदि tan a का मान इतना है, तो आप बताइएगा कि sin a + cos a का मान कितना है। तो या तो आप कर सकते हो जो टाइप नंबर हमने 1 सॉल्व किया था,
टाइप नंबर 1 हमने कैसे पढ़ा था सर, हमने लाल बटे कक्का से किया था, इसको 1/1 मानो, पाइथागोरस से प्रमेय लगाओ, ट्रिपलेट से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, फिर आप मान निकाल के कर सकते हो, लेकिन उससे आपको काफी टाइम लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है सर, ये tan a बराबर कितना आपके पास 1 है। अब आप बताइए एक किसका मान होता है, आपको पता है आपने 45 डिग्री का मान कैसे निकाला था सर, 45 डिग्री में होता है हमारे पास है आधा आधा एक, आधा आधा कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर हमारे पास √2 होता है। इसका मतलब सर साइन कोस और टेन, साइन कोस और क्या था हमारे पास है टेन था। तो सर यहाँ पर tan a का मान कितना आ रहा है इतना, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ के पास है इसकी जगह पर 45 है, जब जाकर के इसका मान a आया है। यानी सर a का मान हमने पता लगा लिया कि 45 डिग्री आएगा, a का मान कितना पता लगा लिया 45 डिग्री। अगर a का मान आपको पता है 45 डिग्री आएगा तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ 45 है तो वहां भी 45 होगा, भाई 45 है ना, तो क्वेश्चन क्या बन गया सर हमारे पास, अब क्वेश्चन ये बन गया कि साइन 45 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा सर कॉस 45 डिग्री, और इसका आपको मान निकालना है। तो बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, भाई यहाँ से शुरू होता है साइन और ये कॉस, यानी साइन कॉस के मान सेम होते हैं। तो सर ये हो जाएगा आपके पास 1/√2 और प्लस का निशान हो जाएगा आपके पास 1/√2। अब देखिएगा कैसे सरल करोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास सर, दोनों का एलसीएम √2 आएगा। इसका बाद कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और बट्टे में हो जाएगा आपके पास है √2। √2 से जब आप इसको काटोगे तो ये आपके पास है √2 बार कट जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बड़े प्यार से तरीके से बनाना है, किसी भी तरह की कोई समस्या ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो एक बार फिर से देखिएगा और लगाइएगा दिमाग कि इसका कितना आना चाहिए। पहले आप मुझे थीटा निकाल के बताओ कि इसमें थीटा कितना आएगा। देखिए पहले आप थीटा निकाल के बताओ फटाफट से, थीटा बताओ, कौन बता रहा है आप में से, आपने दिमाग में ही बता लीजिए। देखिए सर अगर हम यहाँ थीटा की बात करें तो देखिए साइन बी बराबर कितना √3/2 है, साइन बी का मान कितना √3 बटे क्या है 2 है। ये किस में आता है आपको पता है, ये 60 डिग्री जो होता है ना, 60 डिग्री यहीं से तो शुरू होता है। 60 डिग्री कहाँ से शुरू होता है सर, हमारे पास ये 1.5 से ही शुरू होता है, 1.5, और इसके बाद में क्या आता है इसमें आधा आता है, और फिर क्या आता है आपके पास सर हमारे पास √3 आता है, क्या आता है √3 आता है, और फिर बट्टे में, क्योंकि आपको पता है सेक और कोसेक तक चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√3, और ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2/√3। यानी सर हमने 60 डिग्री की सारणी लिख ली है। हम ये पता लगा सकते हैं कि साइन बी का मान अगर मान लीजिए √3/2 है और शुरुआती साइन से होती है, ये साइन है, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि ये मान साइन का दे रखा है, तो थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री रहा होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने ये एक बात तो तय कर ली कि सर ये जो बी है ना, यहाँ पर आपके पास है 60 डिग्री है। अब द फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी सर हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए सर, हमसे जो वैल्यू पूछिए वो यहाँ के पास है √3, और ये है आपके पास है कोसेक बी, और कोसेक बी का मान कितना है आपके पास है 60 डिग्री है, और प्लस है आपके पास है सेक, और बी का मान कितना आपके पास है 60 डिग्री है, और माइनस कितना करना है 4 करना है। इसका आपको मान निकालना है, बस आप इजीली तरीके से क्वेश्चन को बना पाओगे। आप इसका मान कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना सर, आप मान रखते जाइए जिस जिसका दे रखा है। सबसे पहले √3 आपके पास इसी तरीके से आएगा, और ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, ये क्या है हमारे पास है मल्टीप्लाई है, मैंने कहा ठीक है मल्टीप्लाई है। अब बताइए कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का सर सेक के बाद में कोसेक होता है, सेक के बाद क्या आता है आपके पास कोसेक आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास है 2 और बटे क्या है आपके पास √3, आगे प्लस का निशान आएगा। सेक 60 का मान कौन बताएगा आप में से, आप बता दीजिए सर। सेक 60 का मान हमारे पास है 2 आएगा, और माइनस का हो जाएगा आपके पास है 4, क्योंकि सेक 60 का मान था ना आपके पास है, देखिए सेक 60 यहाँ पर आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए इससे आप ये काट दीजिएगा, तो सर फाइनली अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास है, देखिए 2 + 2 और माइनस कितना है 4 है, ये आपके पास है प्लस का 4 माइनस का 4, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 0, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, इजीली तरीके से आपने बना लिया कि सर यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री आएगा, जो कि हमने थोड़े दिमाग का यूज करके और पता कर लिया था, फिर तो आपको इनमें मान रखना था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
आइएगा अगले टाइप पे फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर हमको टेन थीटा का मान दे रखा है 7/4 और इसका हमसे मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। अब आप आपकी ईमानदारी से बताइएगा, वैसे आप चाहे तो इसमें वो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लगा सकते हो, लेकिन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब तो हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ना। अगर आप फॉर्मूले पढ़ करके आ रहे हो तो आप खुद बताइए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था। सर हमने ये पढ़ा था कि जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा का जो मान होता है ना, वो हमारे पास होता है साइन थीटा और बट्टे में क्या होता है कॉस थीटा। ये हम पढ़ करके आ रहे हैं कि सर टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है टेन थीटा का मान आपके पास है 7/4 है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सर टेन थीटा का मान तो हमारे पास क्या होता है, सर हमारे पास है साइन थीटा और बट्टे में क्या होता है कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बट्टे में क्या होता है कॉस थीटा। अब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से देखो, ये 7 के सामने साइन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि साइन का मान 7 है और कॉस का मान कितना आपके पास है 4 है। इसका अर्थ ये हो गया, समझिए अगर आप नहीं जानते हो तो, सर अगर हमने टेन थीटा का मान यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये साइन का मान है और ये कॉस का मान है। अब जहां भी क्वेश्चन में साइन दे रखा होगा उसकी जगह 7 लिखेंगे और जहां भी कॉस दे रखा होगा वहां 4 लिखेंगे, तो क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, सर देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 गुणा का निशान, ये आपके पास है साइन थीटा है और साइन थीटा का मान हमारे पास कितना आ चुका है 7 आ चुका है। कितना आ चुका है आपके पास है 7 आ चुका है और ये माइनस का निशान, ये 3 है आपके पास है। और कॉस थीटा का मान कितना है हमारे पास, सर कॉस थीटा का मान हमारे पास है 4 है। कितना हमारे पास है 4 है, तो ये आपने 4 ले दिया। और बट्टे में क्या आएगा आपके पास, सर बट्टे में कुछ नहीं आएगा, बट्टे में तो सिर्फ और सिर्फ प्लस आएगा बस, तो कोई दिक्कत हमको आएगी नहीं। 4 × 7 और प्लस हो जाएगा आपके पास में 3 × 4, कितना हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। सरल करिएगा, आप बताइए कितना हो रहा है 28, 28 में से 12 घटा दीजिए, यानी सर 28 - 12 और नीचे हो जाएगा आपके पास 28 + 12, 28 + 12, 28 में से आप ये घटाओ कितना आएगा आपके पास 16 और ये कितना आ रहा है आपके पास 40। आप एक काम करिए 8 से काट दीजिए कितनी बार 2 बार, 8 से काट दीजिए कितनी बार 5 बार। तो इस तरीके से आपके पास है 2/5 आएगा जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। हाँ अगर आप चाहते थे तो इसको और भी दूसरा भी तरीका था जिससे भी आप क्वेश्चन को और इजीली तरीके से बना पाते हैं। कैसे बना पाते हैं, सर ये साइन थीटा था ना, आप एक काम करिए इसमें कॉस का भाग दे दो, इसमें कॉस का भाग दे दो, इसमें कॉस का भाग दे दो, सब जगह कॉस का भाग दे देना। जैसे ही आप कॉस का भाग दे देते हो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10, 4 10 बन जाएगा। और बताइए 4 10 का मान कितना होता है 7, तो यहाँ 7 - 3 कितना बचेगा आपके पास है 4 बचेगा। 7 - 3 कितना बचेगा सर, ऊपर 4 बचेगा और नीचे भी इसी तरीके से कर दीजिए। नीचे कैसे करोगे, सर जैसे हम साइन का भाग देंगे, सॉरी सब जगह किसका भाग देना था कॉस का, तो सर कॉस का हम भाग देंगे तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास देखिए ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर ही कट गया था और ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये हो जाएगा हमारे पास है 4 और कितना हो जाएगा हमारे पास है 4 10 हो जाएगा। 4 10 का मान कितना रखना था 7, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, वापस से काटोगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5। लेकिन आप छोड़िएगा, क्यों फालतू का वो कर रहे हो। मैंने आपको ये कहा कि जो दूसरा वाला तरीका था उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 10 हो जाएगा, 4 10 का मान आपके पास 7 आ जाएगा। तो जहां जहां आपके पास है एक तो 4 10 यहाँ बनेगा, एक 4 10 यहाँ बनेगा, तो यहाँ 7 रखोगे, यहाँ 7 रखोगे, 7 - 3 और 7 + 3, तो तब जाके भी आपका आंसर आ सकता था। लेकिन ये भी तरीका आपके पास इजी था, इसलिए दूसरे में आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आइएगा हम करते हैं एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्या करेंगे हम वापस से सर यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे। आप चाहे तो चलो हम इसको दूसरे तरीके से कर ले जो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था, और वैसे तो आप खुद कर ही लोगे कि सर ये इसके नीचे जाएगा। तो देखिएगा वैसे तो आप कर लेना, एक तरीका तो ये होता है कि सर टेन थीटा का मान हो जाएगा आपके पास है 3/7, यानी कि सर ये हमारे पास किसका मान है साइन का और ये किसका मान है हमारे पास है कॉस थीटा का, ये किसका मान है साइन थीटा का मान 30, कॉस थीटा का मान 7, यानी कि आप ये पूरा वहां रख दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, सर इस पूरे में किसका भाग दे देंगे कॉस का, सर हम इसमें कॉस से भाग देंगे, कॉस से क्या देंगे भाग। अब भाग देने का क्या तरीका होता है कि प्रत्येक पद में लगेगा, जैसे ही हम कॉस का भाग इसमें देंगे साइन बटे कॉस होगा, तो साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा आपके पास है 7 10 थीटा और प्लस
5 आ जाएगा क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा, बट्टे में 7 tan थीटा और माइनस आपके पास है 2 है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 7 tan थीटा का मान आपके पास 3 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर 3 + 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास सर, इस पूरे का मान हमारे पास 3 है तो 3 - 2। तो इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट आंसर 8 आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर साइन की जगह 3, कॉस की जगह 7 रख लीजिए, तो भी आप इजीली तरीके से आंसर बता पाओगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे कि मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइएगा, तो फिर हम कुछ और क्वेश्चनों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं सर, कुछ नहीं करना, इस पूरे का मान आपको ये दे रखा है तो 2/1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इससे और इसको इससे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 18 और ये हो जाएगा, हम मार्कर को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कंटेंट लिखना पड़ेगा ना, इसलिए सर ये हो जाएगा देखिए 18 और ये हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा आपके पास है 5 और ये हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा, बराबर का आ जाएगा निशान। अब आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 10 कॉस थीटा और प्लस का निशान, ये हो जाएगा आपके पास है 8 और ये हो गया हमारे पास है साइन थीटा। अब करना क्या है, कॉस थीटा को एक साइड और साइन थीटा को एक साइड ले जाइए आप। अगर आप इस कॉस थीटा को इधर लेके आते हो किसका हो जाएगा, माइनस का। 18 में से आप 10 घटाइए, 18 में से 10 घटाओगे तो सर हमारे पास 8 कॉस थीटा बचेगा, बराबर का निशान। इसको आप इधर ले आइए, 8 में से आप 5 घटाओ, कितना बचेगा सर, हमारे पास है 3 साइन थीटा बचेगा। कितना बचेगा, 3 साइन थीटा। अब ये बताइए, वहाँ कॉट का मान पूछा है, कॉट का मान पूछा है, तो कॉट का मान क्या होता है सर, हम एक काम करते हैं, कॉस थीटा तो हमारे पास है, इस साइन थीटा को तो इधर ले आते हैं और ये 3 आपका एज इट इज है और ये 8 आपके पास इधर आ जाएगा। अब खुद बताओ, क्या मैंने आपको एक लास्ट फॉर्मूला नहीं लिखाया कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो आप ये कहोगे सर ये हमारे पास है कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का मान कितना हो गया हमारे पास 3/8, जो किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना था। उम्मीद कर रहा हूँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आइएगा, अगर कोई समस्या नहीं आई है तो एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने की। हमको क्या करना है, इसके बट्टे में कितना मानना है, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 3 साइन थीटा और माइनस हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा और बराबर का निशान, ये हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा और प्लस क्या है आपके पास सर, प्लस हमारे पास है साइन थीटा है। कॉस थीटा को आप इधर ले आइए, तो और बाकी को सर हम साइन थीटा को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास सर, 3 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा घटाओगे तो आपके पास 2 साइन थीटा बचेगा। ठीक है, बराबर का निशान, ये इधर आते ये भी प्लस का हो जाएगा आपके पास, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 2 कॉस थीटा। अब आपको पता है कि 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ, चलिए बाद में काट देंगे, लेकिन मान किसका पूछा है, कॉट का, तो कॉट का मान पूछा तो उधर, यानी सर ये 2 है हमारे पास और ये 2 को हम इधर ले आए और उधर हो गया हमारे पास है कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा। अब बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉस थीटा का मान 1 आ चुका है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को कि मैं आपको कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। तो इस तरीके से हमने टाइप नंबर कौन सा था इसको कंप्लीट कर लिया है, और जो कि था आपके पास है टाइप नंबर 3। आज का टाइप का क्या नाम है सर, आज टाइप था हमारे पास है 3 नंबर का, जो कि हम अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर चुके हैं, ध्यान रखें। अब हम एक काम करते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ रखे हैं ना टाइप नंबर 1 में, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ताकि कम से कम टाइप नंबर 3 के नोट्स तो आप बना सको आराम से। आप यहाँ देखिएगा, अब फॉर्मूलों का यूज करना। टाइप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या क्वेश्चन है आपके पास, आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। सर हमारे पास है टेन थीटा का मान दिया है और हमसे ये पूछा कि ये 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। ठीक है, पहले आप ये बताइएगा, ये एक बार प्लस में एक, अच्छा है यार, एक क्वेश्चन और है, अभी मैं उसे सॉल्व करवाऊंगा, पहले इसे देख लीजिए। वो क्वेश्चन हट तो नहीं गया कहीं, चलो पहले इसको देखो। सर हमारे पास है एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब हम ऊपर के क्वेश्चन को सरल करेंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक आएगा, एक का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास है, एक आएगा। ठीक है, मैंने कहा
तो सर ये हमारे पास 1 माइनस ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा बट्टे में। नीचे क्या है सर, एक बार हमारे पास प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साथ में ही इसके इसके साथ में और है आपके पास यार, वो क्या है हमारे पास है, वो हमारे पास है कॉट थीटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद आपकी ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखाया आज, कौन सा वाला, कि सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है आपके पास, 1 होता है। तो अगर हम पक्षांतरण करते हैं तो ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे सर, हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है लिख दीजिए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ये इधर आता ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे सर, हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, और गुणा का निशान, ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास है 1/cot थीटा, जिसको हमने ऐसे लिख दिया है। क्या मैंने सही लिखा है क्या ये? हाँ सही है, ये आपके पास है कॉट थीटा, यहाँ तो 1/cot थीटा है। अब आप बताइएगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है। तो आप ये कहोगे सर कॉस थीटा बटे साइन थीटा है ना, कॉट लिखा है आपने 8 नंबर का फॉर्मूला, लेकिन इसमें स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे का जो मान है ना आपके पास, वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस पूरे का मान हमने कॉट स्क्वायर थीटा, और गुणा में क्या है हमारे पास सर, हमारे पास ये है। अगर आप इससे इसको काटते हो तो ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारे पास है क्या बचेगा सर, हमारे पास है कॉट थीटा बचेगा। अब कॉट थीटा का हम मान कैसे बताएंगे, हमारे पास tan का मान है 7/8, और हम अच्छे से जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। तो इस तरीके से सर 8/7 का उल्टा, वो 7/8 का उल्टा 8/7 हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नहीं आया है तो एक बार क्लास को आप बैक करके जरूर देखिएगा। आइएगा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सर ऊपर 8 को हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, और हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। देख लीजिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। और बट्टे में क्या है सर, 7 को हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, और हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है भाई। अब 8/7 हमारे पास एज इट इज है। अब आप देखिएगा ऊपर क्या हो रहा है सर, ऊपर हमारे पास है ये जो है आपके पास है, ये क्या बन रहा है आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है हमारे पास सर, ये होता है हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 8/7 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, गुणा का निशान लगा दो। और ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान है हमारे पास है 7/8। अगर हमारे पास मान है 7/8, तो आप यहाँ रख दीजिए, कितना रख दीजिए, 7/8। और उसका क्या कर दीजिए आप सर, उसका कर दीजिए स्क्वायर। उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, आप बताइए इस 7 से ये कट जाएगा, और इस 8 से आपके पास ये कट जाएगा। कैसे कट गया था भाई, ये है, इसका मतलब ये है 7 की पावर 2 है। तो ये जो 7 है, इस 7 की पावर 2 में से 2 को काट देगा। ये भी 8 की पावर 2 है, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 7/8 करेक्ट आंसर आएगा। अगर नहीं चाहते हो तो आप यहाँ 49 लिख लो और यहाँ 64 लिख लो। ठीक है, तो 49 लिखोगे तो 7 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। ये 64 लिखोगे तो 8 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो हम ये कह सकते हैं सर, हमारे पास फाइनली आंसर 7/8 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से अब सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइएगा, करते हैं हम एक लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व, और फिर इस तरीके से आज की क्लास हो जाएगी आपके पास में कंप्लीट। ये रहा आपके पास, करना कुछ नहीं है, बस 60 डिग्री के आपको मान रखने, कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है। देखो, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मुझे नहीं लग रहा कि आप गलत करके आओगे, क्योंकि आपको मैंने अच्छी तरीके से सारणी 2 तरीके से इनके मान निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको। तो यहाँ सर 60 डिग्री के मान चाहिए हमको, तो आप एक काम करिए ना, 60 डिग्री की टेबल लिखिएगा। 60 डिग्री का मान चाहिए तो 60 डिग्री कहाँ से शुरू होता है सर, 1.5 से शुरू होता है। 1.5, और उसके बाद में आधा आता है, और फिर हमारे पास सर 3 आ जाता है। ये 60 है। अपोजिट मत करिए, क्योंकि साइन कोस, ये तो साइन कोस तो यहाँ तक ही हो जाता है आपके पास। तो हम क्या करेंगे सर, इनके मान रखेंगे। साइन का मान कितना होता है आपके पास सर, साइन का मान है हमारे पास है √3/2, और माइनस का निशान। कॉस का मान कितना आपके पास है, 1/2। कुछ नहीं करना, नीचे बट्टे में प्लस करना है, √3/2
और प्लस हो जाएगा आपके पास 1/2। सॉल्व कैसे करना है हमको? सर सॉल्व हमको ऐसे करना है कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास है 2। कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो आप ये कह सकते हो √3 - 1 और बट्टे में कितना आएगा 2। और इसका भी आपके पास देखो वैसे तो काट सकते हो, इस 2 से ये 2 सीधे ही काट दो, आप सीधे ही काट दो, अन्यथा आप एक स्टेप ऐसे लिखोगे देख, और फिर आपके पास आपको पता है 2 से 2 कटेगा। इसलिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहीं काट दो, क्योंकि इनके लघुत्तम सेम आ रहे हैं। सर ये आपके पास 2 2 है और ये 2 2 है, तो ये आपके पास है यहाँ ऑलरेडी काट देगा, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो फिर आपके पास √3 - 1 और √3 + 1। आपको क्या करना है, यहाँ से रेशनलाइजेशन करना है, इसका परिमीकरण करना है। परिमीकरण कैसे करते हैं सर? नीचे जो चिन्ह होता है उसके अपोजिट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान में रखिएगा। अभी क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। देखिए ऊपर तो a - v का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये सेम है ना आपके पास, ये माइनस माइनस से गुणा होगा और नीचे प्लस माइनस से गुणा होगा। तो बट्टे की अगर हम बात करें तो सर a² - b² हो रहा है। a² का मतलब क्या है सर? अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और b² का मतलब 1 का स्क्वायर, हमारे पास a² आएगा। तो a² - b² नीचे तो 2 आएगा, ऊपर देखते हैं। सर a² का मतलब हो गया आपके पास a² प्लस आपके पास b² और माइनस का हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा आपके पास a, और b का मान छिपा हुआ है क्योंकि इसका मान 1 है। जैसे ही हम इसको सरल करते हैं, यहां से आ गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास सर 4 - 2√3, और बट्टे में क्या है हमारे पास? सर बट्टे में हमारे पास है 2 है। आप एक काम करिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप 2 कॉमन ले लेते हो तो 2 - √3, और बट्टे में कितना आपके पास है 2 है। 2 से आप 2 काट दीजिए, तो 2 - √3, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत रही होगी तो आप एक बार क्लास को जरूर से रिपीट करके देखिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपको टाइप नंबर 7 नेक्स्ट टाइप के साथ, यानी टाइप नंबर 4 के साथ। ठीक है, जब तक ध्यान रखिएगा, पीडीएफ आपको कब मिलेगी? जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तब, क्योंकि एक साथ पीडीएफ आपको पता है कि सभी चैप्टरों के हम अपलोड करते हैं कंप्लीट होने के बाद ही। क्योंकि अभी पीडीएफ आप ये कहोगे सर पीडीएफ पहले ही अवेलेबल करवा दो ना, तो उसका रीजन ये है कि देखो अभी पीडीएफ बनी ही नहीं है। ये पीडीएफ जितनी बनती है उतने में आपको साथ के साथ ही पढ़ा देता हूँ, और फिर बोर्ड का सॉल्यूशन भी तो आपको चाहिए ना। तो बोर्ड के सॉल्यूशन की पीडीएफ आपके पास कब बनेगी? जब आपके पास ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तब। ठीक है, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में।